ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुस्सप्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ जय मोक पर ए पंचम वेद निराला, नव जोत जलाने वाला। अमर ग्रंथ जय मोक पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ जय मोक पर ए पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, प्रभु नाम यही प्रभु धाम यही। प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, हरि पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। सात गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला वाला वाला। हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ए सुख करनी ए दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ए भव करनी या भव हरनी, ये भाव तरनी या भाव हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ को सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला।
घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से हटाती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयरविंदरम नमामि, अवम भवानी सहितं नमामि, सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा, मम देव देवा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, 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 पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले व्यास भगवान की जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्ति अपरेण मालाम्। मरालपृष्ठासनसन्निविष्टां सरस्वती तां शिरसा नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिये बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। एक बार प्रेम सुनो राधा कृष्ण भगवान की जय हो, बाल गोपाल भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देखिए कल भगवान का जन्म हुआ और आप लोगों ने खूब धूमधाम से जन्मदिन मनाया, लेकिन भगवान का कल जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उत्सव मनाया जाता है। तो आज हम लोग भगवान की बाल लीला का खूब रसास्वादन करेंगे और नाचते गाते, जैसे हमारे घर में जब बच्चा होता है तो देखिए 12 दिन तक खूब ढोल बजते हैं। तो ऐसे 12 दिन ना सही, कम से कम एक आध घंटे तो भगवान के प्रेम में हम लोग खूब गाएंगे बजाएंगे और उसके बाद कथा भी होती रहेगी। तो भगवान का जन्मोत्सव गोकुल में मनेगा आज। तो कल जैसे हम कह रहे थे कि वसुदेव जी भगवान को लेकर के जाते हैं नंद बाबा के यहाँ और उनकी जो कन्या है, जो भगवान की योग माया है, उनको लेकर के चले आए। जब लेकर के आए तो जैसे ही वसुदेव कारागार में पहुंचे, फिर से उनके ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई, फिर से पहरेदार उठ के पहरा देने लगे। जब बच्ची की किलकारी सुनी तो पहरेदारों ने जाकर के कंस को बताया कि महाराज बच्चा हुआ है। कंस आके यहां जब देखता है तो बच्ची थी, क्योंकि योग माया है भगवान की, उनको बदल के लाए थे। तो देवकी कहने लगी, हे भैया ये तो बालिका है, बालिका का वध करना उचित नहीं है। कंस भी सोचने लगा कि नारद जी और आकाशवाणी तो कह रही थी कि 8वें पुत्र से तुम्हारी मृत्यु होगी, ये तो पुत्री है। लेकिन वो सोचने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि यही पुत्री ही न काल बन जाए। क्या बता, कई बार भविष्यवाणियां झूठी हो जाती हैं। और ये कह करके बच्ची को लेता है और लेकर के जैसे ही पत्थर पर पटकने को होता है, वो बच्ची आकाश में उड़ गई और अष्टभुजी रूप बना करके दुर्गा जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहने लगी, ऐ दुष्ट, तुझे मारने वाला तो पहले ही पैदा हो चुका है, तू मुझे क्या मारेगा। और ये कह करके वो योग माया वहां से चली और विंध्याचल की जो देवी हैं वही योग माया है। एक बार प्रेम से बोले विंध्याचल मैया की जय हो। वही भगवान की योग माया है जो साक्षात विंध्याचल में विराजमान है। अब इस प्रकार से कंस ने तो अपना एक कार्य कर दिया। अब देवकी और वसुदेव को छोड़ देता है कि मैंने सारी संतानों का तो हनन कर दिया, अब क्या होगा। और इधर गोकुल में चलते हैं जहां भगवान विराजमान हैं, जहां नंद बाबा और मैया यशोदा के घर में लल्ला हुआ है। तो सारे पूरे गोकुल में, पूरे ब्रजमंडल में शोर मच गया कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ। और लाला हुआ जैसे आपने खूब नाच गाने किए भगवान के आने पर, तो ऐसे ही गोकुल में खूब उत्सव होने लगा। वहां पर उत्सव होने लगा तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंदस्त्वाज मद उत्पन्ने जात ह्लादा महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नाता सुचिर अलंकृता। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार करवाया और नहा धुला करके भगवान को खूब सजाया बजाया। उत्सव मन बधाइयां आने लगी। सभी गोकुलवासी दौड़ दौड़ करके नंद बाबा के यहाँ आने और कहने लगे कि हे नंद बाबा बधाइयां हो, क्योंकि बुढ़ापे में आपको पुत्र मिला है। जब चौथेपन पे कोई संतान मिलती है तो सबकी खुशी का ठिकाना नहीं होता।
तो भगवान को लेकर के सबको दर्शन करवा रहे हैं। आइए हम लोग भी थोड़ा सा उत्सव मनाते हैं भगवान के उसमें। मथुरा में जन्मे कन्हैया, मथुरा में जन्म लिए और उत्सव गोकुल में मनाया जा रहा है। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। बाज बधैया हो, बाज बधैया, बाज बधैया हो, बाज बधैया। राम जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। अरे सभी लोग खड़े हो जाओ भाई, भगवान के आने की खुशी में सभी लोग खड़े हो जाइए। कोई लुटाए हीरा मोती, कोई लुटाए हीरा मोती, कोई लुटावे हीरा मोती। कोई लुटाए रुपया, गोकुल में बाजे बधैया। कोई लुटावे रुपैया, गोकुल में बाजे बधैया। कोई लुटावे रुपैया, गोकुल में बाजे बधैया। सर्पी नंद बाबा लुटाए, मोहर यसर नंद बाबा लुटावे। मोहर यसर नंद बाबा लुटावे। यशोदा लुटाए धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया। यशोदा लुटावे धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया। यशोदा लुटावे धेनु गैया, गोकुल में बाजे बधैया। सोने के पलना में लेटे कन्हैया, सोने के पलना में लेटे कन्हैया। लेटे कन्हैया हो लेटे कन्हैया। लेटे कन्हैया हो लेटे कन्हैया। लेटे हैं दाऊ भैया, गोकुल में बाजे बधैया। लेटे हैं दाऊ भैया, गोकुल में बाजे बधैया। यमुना में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। गोकुला में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा में जन्मे कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया। मथुरा आइए एक
बधैया गीत और हो जाए। यशोदा मैया से बधैया कैसे सारी सखियां मांग रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान के हो लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। 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 दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। क्या मांग रही है मैया से। हर बार मैं तो कदना भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैं तो कनवा भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैं तो कदना भी लूंगी। हरवा भी लूंगी मैं तो कनवा भी लूंगी। नथने की कर दो साई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनिया मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। एक बार प्रेम चलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा के यहाँ ऐसे परम उत्सव मन रहा है और सारे गोकुलवासी आ आकर के बाबा को बधाइयां दे रहे हैं। पुत्र की खुशी में सारे गोकुलवासी प्रसन्न मुद्रा में एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और एक दिन नंद बाबा सोचते हैं कि वार्षिक कर देना है तो मथुरा की तरफ जाते। महाराज लिखते हैं गोपान गोकुल रक्षायाम निरूपय मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिकम करम दातुम कुरोदः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा मथुरा जाते हैं और वहां कंस से मुलाकात करके उनका कर दे करके और वसुदेव जी से मिलते हैं। कहते हैं हे मित्र, मेरे बुढ़ापे में संतान हुई है। अब उनको क्या पता कि वसुदेव जी ही वहां लेकर के गए थे भगवान को, लेकिन वसुदेव जी बधाई देते हैं कि हे मित्र, बहुत बहुत बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है। इस प्रकार से दोनों मित्र मिलते हैं और मिल करके वहां से आते हैं। नंद बाबा जब आए तो गोकुल में पहुंचते हैं। अब भगवान की छठी मनाई जाती है। भगवान की छठी मनाई जाती है। भगवान को नहलाया धुलाया गया, सुंदर सा वस्त्र पहनाया गया, काजल टीका लगाया गया, पाँव में पैजनी, हाथ में जैसे हम लोग पहनाते हैं कंगन छोटे छोटे, वो भगवान को पहनाए गए। खूब श्रृंगार करके भगवान को पालने में लिटाया दिया गया।
और ब्रज रानियां जितनी वहां पे थी वो सब की सब आती हैं और माता यशोदा को बधाई देती हैं, बधाई दे रही हैं। अब उसी में कंस की भेजी हुई पूतना राक्षसी सुंदर सा रूप बनाती है और सुंदर सा रूप बना करके आई और बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब जहां पर लाखों आदमी की भीड़ हो, सभी लोग बधाइयां दे रहे हैं, अब कौन जाने किसका रिश्तेदार है, तो किसी ने टोका नहीं और भगवान को लेकर के गोद में के वहां से चल पड़ती है। अपने स्तन में विष लगा करके गई थी और उस विष को भगवान के मुंह में अपनी छाती को लगा देती है। भगवान भी जान लेते हैं कि आज पूतना माता आई हुई है, तो प्रेम पूर्वक आंख बंद कर लेते हैं और आंख बंद करके दुग्ध पान करने लगते हैं। वो तो जानते थे कि मुक्ति देनी है, तो दुग्ध पान करने के बहाने उसके शरीर के खून को भी चूसते रहते हैं भगवान। अब वो जो दर्द के मारे चिल्ला पड़ी, रोने लगी और छोड़ने के लिए कहती है मुंच मुंच मुंच, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है। भगवान कहते हैं मन ही मन, या तो मैं पकड़ता नहीं और पकड़ लेता हूं छोड़ता नहीं। तो भगवान इस तरीके से उसके प्राण वायु को हर लेते हैं और वो भागती है, भागती मैदान में चली गई और एक विकराल स्वरूप धारण किया। महाराज लिखते हैं कि जब वो मरी तो 6 कोस के पेड़ पौधे सब टूट के गिर गए। भगवान ने उसके प्राण वायु हर लिया, दूध के बहाने उसके प्राण हर लिए और वो धड़ाम करके गिरी। इतने जोरदार जब आवाज हुई तब सारे गोकुलवासी भगे। माता यशोदा कहने लगी मेरा लल्ला कहाँ चला गया। अब इतनी नारियों के भीड़ में माता रोती हुई बिलखती हुई जाती हैं और कोई कहता है कि बाहर एक राक्षसी गिरी पड़ी है, उसके पेट पर आपका लल्ला खेल रहा है। और दौड़ती हैं माता और जाती हैं, अब गोद में उठा लेती हैं भगवान को। भगवान को उठा लिया और लेकर के आती हैं, उनको खूब नहलाती धुलाती हैं, पंचगव्य से स्नान कराया और गाय की पूंछ से टोना झाड़ती हैं कि हमारे लल्ला को कोई नजर लगा दिया। तभी ये राक्षसी, इतनी बड़ी राक्षसी इनको लेकर के गई और भगवान को लाख लाख धन्यवाद देती हैं, हे प्रभु आपने इस राक्षसी से मेरे लल्ला की रक्षा कर दिया। एक बार प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। और भगवान वहां से उस पूतना को भी मां के सदृश मोक्ष प्रदान कर देते हैं। जिसको भगवान आशीर्वाद दे देते हैं उसका तो मोक्ष हो ही जाता है। और जिसकी छाती से उन्होंने दूध पी लिया और दूध के साथ लहू पी लिया, वो भगवान उसको मां की तरह मोक्ष प्रदान करते हैं, जैसे माता को दिया जाता है। ये माता के स्वरूप थी, क्योंकि भगवान ने पूर्व जन्म में इसको वरदान दिया था। ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान वामन राजा बलि को छलने के लिए गए, 5 वर्ष के बालक के रूप में गए थे राजा बलि को छलने के लिए, और जैसे ही रत्नमाला देखती है इतना सुंदर बच्चा, तो कहती है हे भगवान अगर मेरा बच्चा ऐसा होता तो आज मैं इसको अपनी छाती का दूध पिलाती। लेकिन वही कुछ देर के बाद जब राजा बलि को हर लिया भगवान ने, तब कहती है कि ऐसे बच्चे को तो मैं छाती में विष लगा के पिला के मार देती, क्योंकि मेरे पिता को छल करके इन्होंने बांध लिया। जब इस तरीके से कहती है तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं और वहीं से आशीर्वाद देते हैं कि इस जन्म में ना सही अगले जन्म में तुम्हारा दुग्ध जरूर पीऊंगा। और वही पूतना आज विष लगा करके भगवान को यहाँ पर दुग्ध पान कराने आई, जिसको भगवान ने मोक्ष प्रदान किया। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं कि उसके इतने बड़े शरीर को काट काट करके लोगों ने जब जलाना शुरू किया तो भगवान का स्पर्श हो गया था। इसीलिए जैसे शरीर में किसी की जलाई जाए तो दुर्गंध उठती है, लेकिन उससे सुवासित गंध उठने लगी, इतनी सुंदर गंध उठने लगी कि पूरा गोकुल महकने लगा। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार से पूतना को भगवान ने मोक्ष प्रदान कर दिया। एक दिन की बात है, माता ने भगवान को खूब नहलाया धुला, जैसे बरही तक
खूब उत्सव होता है, हम लोगों के घरों में भी होता है। जब बच्चे हो जाते हैं तो बरही तक खूब उत्सव होता है। अब बरही को सठौरा उठौरा बांट करके तब विदा करते हैं। तो सारे ब्रजमंडल की गोपियां आकर के माता के यहाँ उत्सव मनाती हैं। और एक दिन की बात है, माता ने भगवान को खूब नहलाया धुलाया, बढ़िया से उनका श्रृंगार किया और श्रृंगार करके पालने में लिटा दिया। जब नारियां ढोल मृदंग बजा करके नाचने गाने लगी तो शोर हो रहा था, भगवान सो रहे थे। तो माता ने सोचा लल्ला की नींद खुल जाएगी, तो जाती हैं, एक गाड़ी खड़ी थी उनके दरवाजे के बाहर, वहां उसके नीचे लिटा देती हैं। अब भगवान को भूख लगती है तो रोने लगते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं, क्योंकि शोर में गाए जा रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं और नारियां सारी नृत्य कर रही हैं। तो कौन सुनता? भगवान की आवाज कोई नहीं सुनता। और इतने में देखते हैं कि सकटासुर आकर के उस गाड़ी पे बैठा हुआ। वो सकटासुर जब भगवान को देखता है तो उनको दौड़ता है मारने के लिए, और भगवान ने पैर से एक ठोकर मारी, गाड़ी सहित आसमान में उड़ी और उड़ करके गिरी। धड़ाम उसका गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य हो गया उसका। सकटासुर मरा और सारे ब्रजवासी दौड़े, अरे ये क्या हो गया? जब से लल्ला हुआ है तमाम प्रकार की विपत्तियां हमारे घरों में आ रही हैं। माता दौड़ती हैं और दौड़ करके उठाई, और लल्ला को देखती सकुशल है तो चिंता उनकी हट जाती है। और एक कुछ ग्वाल वाले कहने लगे, अरे मैया, ये तेरे लल्ला ने तो एक पैर की ठोकर से इतनी बड़ी गाड़ी उड़ा दी। माता कहती, तुम लोगों को भांग के रखे हो क्या? मेरा लल्ला 10 दिन का 12 दिन का भी नहीं हुआ, और वो क्या उसके ठोकर से गाड़ी उड़ जाएगी? तुम लोग पागल हो गए हो। माता मानती नहीं है, क्योंकि भगवान की माया है। माता भगवान को लाती हैं और ला करके उनको फिर से पंचगव्य से स्नान कराया, उनका काजल टीका लगाया, टोना झाड़ा, और झाड़ करके माता आकर के पालने में लिटाती हैं। एक दिन की बात है, माता गोद में लेकर के भगवान को अपना दुग्ध पान करा रही हैं, और देखती हैं कि धीरे धीरे उनका वजन बढ़ता चला जा रहा है। वजन बढ़ रहा है भगवान का, और इतने भारी हो गए भगवान कि उनको दूध पिलाना मुश्किल हो गया, और उतार करके बिठा दी, जमीन पे लिटा दी। और इतने में तृणावर्त आया और इतना बवंडर लेकर के आया कि पूरे गोकुल में धूल ही धूल छा गई। और उसी बीच बवंडर में भगवान को उड़ा ले गया। भगवान को जब उड़ा के ले गया तो भगवान ने, जानते थे कि कौन है, उसका गला दबाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाना शुरू करता है, और बाद में भगवान ने उसको गला दबा करके वहीं राम नाम सत्य कर दिया और तृणावर्त का उद्धार कर दिया। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान एक एक करके सारे राक्षसों का हनन कर रहे हैं। कंस ने अपने राक्षसों को लगा रखा था कि जहां पर ब्रजमंडल में जो जो बालक मिले नवजात, उनको मारो। तो पूतना यही काम कर रही थी। उसके राक्षस जैसे सकटासुर और तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। इन सबको ऐसे ही भेज रहा था, बारी बारी से ऐसे कई राक्षसों को भेजा। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और एक दिन माता रानी यशोदा भगवान को खूब सजाती बिजाती हैं। आइए हम लोग कैसे भगवान सज रहे हैं और कैसे बैठे हुए हैं, गीत के माध्यम से सुनते हैं। देखिए, आज भगवान की बाल लीला है, इसलिए कथा के साथ साथ हम भजन भी खूब गाएंगे। आज रास लीला होगी, गोवर्धन पूजा होगी, बहुत सारे उत्सव हैं आज, इसलिए खूब मन लगा करके भगवान का उत्सव का आनंद लीजिए। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, 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 फूलों में सज रहे हैं और साथ सज रही है, और
और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं। मुकुट सिर पर रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, तेरा मुकुट सिर पे रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, ओ बिन मोल बिक गई है, बिन मोल बिक गई है जब से छवि निहारी, बिक गई है जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे हैं। श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। दोनों मुस्कुराते, मैया गले में डाले जब दोनों मुस्कुराते, सबको ही प्यारे लगते सबके ही मन को भाते, सबको ही प्यारे लगते सबको ही मन के भाते, इन दोनों पे मसद के जय हो, इन दोनों पे मसद के, इन दोनों पे मवाली, फूलों में सज रहे हैं वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और साथ सज रही है और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, सज रही है वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं। और एक बार की बात है, माता उनको दूध पिलाने लगती है और जैसे ही उधर दूध उबलने लगा चूल्हे पे, तो माता जबरदस्ती उनको जमीन पे खड़ा कर देती हैं और भागती हैं दूध उतारने के लिए। तो भगवान सोचने लगे कि माता को मुझसे ज्यादा दूध से प्यार है, और उन्होंने जो मथानी थी उसको उठाया और सारी मटकियां तोड़ना शुरू कर दी, धड़ाधड़ खूब तोड़ी मटकियां। माता दौड़ी हुई आई और कहने लगी लल्ला क्या कर रहा है, और पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। अब भगवान भागते हैं,
भगवान भागते हैं, जब देखते हैं कि माता थक गई हैं तब रुक जाते हैं। जब रुके तो माता जाके पकड़ लेती हैं, आज मैं तुझे सिखाऊंगी, तू इतना उत्पात मचा देता है कि मेरा जीना हराम कर रखा है। और ऐसा करके रस्सी लेती हैं और एक ओखली पड़ी होती है, पुराने जमाने में ओखली होती थी लकड़ी की, आजकल चक्की चलती है भाई, ओखली होती थी लकड़ी की जिसमें कूटते थे, पीसते थे। तो इस प्रकार से ओखली में रस्सी लेकर के भगवान की कमर में बांधना शुरू कर दी। अब बांधना शुरू किया तो हर जैसे लपेटती 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती, और रस्सी छोटी पड़ती, भगवान लीला कर रहे हैं, माता परेशान, उसमें और रस्सी जोड़ती फिर वो छोटी पड़ जाती। ऐसे ऐसे माता परेशान हो गई, उनके माथे से पसीने की बूंदें निकलने लगी। तब भगवान ने दया किया और तुरंत बंध गए। ऐसे होता है कि भगवान ये चाहते हैं जीव आत्मा से कि तुम मुझे बांध नहीं सकता, लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो उस प्रेम के भगवान प्रेम से बंध जाते हैं। जब माता ने प्रेम दिखाया तब भगवान बंध गए। ऐसे ही हम जीव आत्मा हैं, अगर भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाता है तो महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान प्रेम से बंध जाते हैं और ओखली में बंध गए। अब माता अपने कामों में व्यस्त हो गई तो भगवान क्या किए, ओखली उठा के तो चल नहीं पा रहे थे तो घुटने के बल चलने लगे, बकैया चलने लगे, ओखली उनके पीठ पे बंधी हुई। अब धीरे धीरे गए तो माता यशोदा के आंगन में 2 यमलार्जुन के वृक्ष खड़े थे, अर्जुन के वृक्ष खड़े थे। वो उसमें ओखली को फंसाया, फंसाने के बाद निकलने लगे। अब ओखली तो फंस गई पेड़ के बीच में, अब कैसे निकले? भगवान ने जोरदार झटका दिया, वो दोनों पेड़ धड़ाम से धराशायी हो गए। और जैसे दोनों पेड़ गिरे, ऐसे उसमें से 2 पुरुष प्रकट हुए। 2 पुरुष प्रकट हुए। ये पुरुष नलकूबर थे, कुबेर जी के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, ये 2 पुत्र थे। तो ये दोनों पुत्र खड़े हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आज आपने मेरा उद्धार कर दिया। भगवान ने उनको उद्धार किया और वो अपने अपने लोक को चले गए। और माता दौड़ती हैं, नंद बाबा दौड़े, ब्रजवासी दौड़े, क्योंकि पेड़ के गिरने की आवाज बहुत दूर तक गई। लोग दौड़ने आए और कहने लगे हमारे लल्ला के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, अगर ये पेड़ इनके ऊपर गिर गया होता तो क्या होता। मैया रोने लगी और कहने लगी मुझे लगता है मेरे लल्ला को कोई टोना लगा देता है। हम लोग भी ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे रोते हैं तो पहले जानते हैं नजर झड़वाते हैं भाई, तब डॉक्टर के पास जाते हैं। तो माता नजर उतारती हैं और उनको फिर से स्नान करा करके उत्तम वस्त्र पहनाती हैं और उसके बाद फिर यही लीला करने लगते हैं। सभी गोकुलवासी सोचते हैं कि इस गोकुल में जब से मेरा लाला आया तब से तमाम प्रकार के उपद्रव हो रहे हैं, तभी कई राक्षस लोग यहाँ उत्पात मचा रहे हैं। अब बार बार मेरे कान्हा की बचत हो जा रही है, ये भगवान की कृपा है। तो विचार करते हैं कि इस गोकुल को छोड़ दिया जाए, और सभी लोग विचार विमर्श करके अपना सोचते हैं और सभी लोग अपनी गाड़ी बैल तैयार किए, सब गाड़ी में सामान रखा और सामान रख करके वृंदावन धाम चले गए। वृंदावन धाम जाते हैं, वही वृंदावन धाम जहां पर भगवान आज तमाम प्रकार की रास लीलाएं करते हैं। और आज भी वृंदावन जाके देखिए तो वहां पर भक्ति नाचती है, जैसे प्रथम स्कंद में हमने बताया था। उस वृंदावन धाम में जहां प्रेम की धारा बहती है, जहां राधा की प्रेम धारा बहती है, भगवान कृष्ण की बांसुर की आवाज आती है, ऐसे वृंदावन धाम में सभी ब्रजवासी चले गए। एक बार फिर से वृंदावन धाम की जय हो। आओ हम भी चलते वृंदावन धाम। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वे काले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले
हाथों में काली कमलिया, वह तो बंसी बजाते मिलेंगे। जिनके हाथों में काली कमलिया, वो तो बंसी बजाते मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वह काले मिलेंगे। आओ हिलते चले वृंदावन, मुरली वाले वो काले मिलेंगे। चल के देखेंगे, चल के देखेंगे यमुना किनारा, खड़ा तट पे है बंसी बट प्यारा। चल के देखेंगे जमुना किनारा, खड़ा बंसी बट है जहाँ प्यारा। चल के देखेंगे यमुना किनारा, खड़ा तट पे है बंसी बट प्यारा। चल के देखेंगे जमुना किनारा, खड़ा बंसी तट पे बंसी प्यारा। बैठ कर गाल पर जिसकी मोहन, बैठ कर गाल पर जिसकी मोहन, वहाँ बंसी बजाते मिलेंगे। बैठ कर जिसकी हर डाल मोहन, वहाँ बंसी बजाते मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वे काले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वो काले मिलेंगे। वृंदा की कुंज गलियों में छुप छुप खेलते ग्वाल बालों के संग में। गलियों में छुप छुप खेलते ग्वाल बालों के संग संग में, में, बालों के संग में। ग्वाल बालों की टोली बनाकर दही माखन चुराते मिलेंगे। ग्वाल बालों की टोली बनाकर हम माखन चुराते मिलेंगे। आओ चले वृंदावन, मुरली वाले वो काले मिलेंगे। सांवरा तीनों लोगों से प्यारा, उसका कण कण में दिखता नजारा। हे सावला तीनों लोगों से प्यारा, उसका कण कण में दिखता नजारा। दिखता नजारा। साथ में राधा और गोपियों के, साथ में राधा और गोपियों के रास लीला रचाते मिलेंगे। साथ में राधा और गोपियों के रास लीला रचाते मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वे काले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन, मुरली वाले वो काले मिलेंगे। आओ हिल मिल चले वृंदावन,
मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। ये मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। ये आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। कान वालों ने तुमको सुना है। ओ तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। हाँ तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ। ओ लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी पी कर गिरते, हम तो पीते हैं भक्ति का प्याला, कोई अंगूरी मदिरा नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ये मेरे बाके बिहारी समरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। एक बार फिर जो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और भगवान लीलाएं करते हैं। कंस के भेजे हुए तमाम राक्षस भगवान का वध करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान उनको मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ऐसे ही भगवान जब 6 वर्ष के हो गए तो बछड़े चलाने शुरू किए। माता ने कहा कि भैया गैया तो बड़ी बड़ी हैं, उनको नहीं चरा पाओगे, तो आप बछड़े चराओ। तो बलराम को और भगवान को और उनके साथ ग्वाल बालों को लेकर के बछड़े चराने की छूट दी। बछड़े चराने के लिए भगवान जाते हैं। एक दिन की बात है, उनके बछड़ों में एक राक्षस आके मिल गया जिसका नाम था वत्सासुर। उनके बछड़ों में मिल गया। भगवान ने इशारे से बलराम को कहा कि भैया ये राक्षस आ गया है, इसका उद्धार कर दो। जैसे ही बलराम ने इशारा पाया, उसके दोनों पैर पकड़े और घुमा करके उसको धड़ाम से दे मारा। एक बार प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और वत्सासुर का अंत कर दिया। कुछ दिन के बाद एक बकासुर आया, तो आकर के सरोवर के किनारे बैठ गया। बहुत विशाल बगुला था। बकासुर मतलब बका का मतलब था बगुला। बगुला बहुत विशाल काय था। वो आया और यहाँ पर जैसे बछड़े पानी पीने के लिए जब गए, ग्वाल बाल गए, तो वो सबकी तरफ छोड़ करके भगवान कृष्ण की तरफ दौड़ा। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की तरफ दौड़ा
और उनको अपने चोंच में पकड़ लिया। भगवान को जैसे पकड़ा, भगवान ने उसकी एक चोंच को पैर के नीचे दबाया और दूसरे चोंच को हाथ से उठाते चले गए और उसको चीर करके 2 भागों में बांट दिया और ऐसे बकासुर का अंत हुआ। एक बार प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तो ऐसे ऐसे राक्षसों का भगवान वध करने लगे। एक दिन की बात है, ये सारे राक्षस कंस के द्वारा भेजे जाते थे और यादों से विरोध न पैदा हो इसलिए चोरी छुपे मारने का प्रयत्न करते थे। तो एक दिन की बात है, एक राक्षस अजगर बन के बैठ गया। अजगर बन के बैठ गया, बहुत विशाल काय अजगर, और मुंह फैला के खड़ा हो गया। इतना बड़ा मुंह फैला दिया कि लग रहा है जैसे कोई गुफा है। अब ग्वाल बालों ने देखा कि ये गुफा तो बड़ी अच्छी लग रही है और उसमें अपने बछड़े से घुसते चले गए। देखते क्या है, उसकी जीभ मुलायम मुलायम से बन रही है, पैर रखते हैं। कह रहे भैया मुझे लग रहा है गद्दा बिछा हुआ है। ग्वाल बाल कह रहे हैं मुझे लग रहा है गद्दा बिछा हुआ है। अंदर घुसते चले जाते हैं। भगवान ने जब देखा ये मायावी राक्षस अभी सबको निगल लेगा तो भगवान भी घुस गए। अब भगवान घुसे और घुस करके जा करके अपने स्वरूप को बड़ा करने लगे और बड़ा करके उसको बीच से चीर दिया और उसका भी राम नाम सत्य हो गया। और सारे ग्वाल बालों को, बछड़ों को, सबको बाहर ले आए। इस प्रकार से भगवान अघासुर का वध कर देते हैं। एक दिन की बात है, सभी ग्वाल बाल मिल करके जो कलेवा लेके जाते उसको खाने के लिए बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने देखा कि सारे ग्वाल बाल मिल करके कलेवा कर रहे हैं। सभी लोग कहते हैं, भगवान के जो श्री दामा आदि मित्र थे उनसे कहने लगे या तुम क्या लाए हो? तो कोई कहता मैं अचार लेके आया हूं, कोई कहा मैं पराठे लेके आया, कोई कह रहा रोटी लेके आया। तो भगवान सबके सब एक गोल पाती में बैठ करके और सबका राशन पानी सब इकट्ठे रख लिए और सभी लोग एक दूसरे को खिला रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि ये कैसा परमात्मा जो ग्वालों की जूठन खा रहा है, उनको भ्रम हो गया, मोह पैदा हुआ और उन्होंने क्या किया, इधर भगवान कलेवा कर रहे हैं और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने बछड़ों का हरण कर लिया। हरण कर लिया और ले जाकर के ब्रह्मलोक में रख दिया। भगवान जब देखने लगे कि भाई चरते चरते बछड़े कहीं और चले गए होंगे, अब उनको देखने के लिए गए तो यहाँ ग्वाल बालों का हरण कर लिया। उनको ले जाके गए अपने ब्रह्मलोक में रख दिया। अब ब्रह्मलोक में रखा, ऐसे करते करते 1 साल तक किया। भगवान ने जब देखा कि ब्रह्मा जी अपनी माया कर रहे हैं तो उन्होंने माया फैला दी। भगवान ने फैलाई माया और उसी प्रकार के उतने ही बछड़े, उसी रंग रूप के और उतने ही ग्वाल बाले कि उनके माँ बाप भी ना पहचान सके, इतने ही ग्वाल बालों का भगवान ने रूप धरा और ले जाकर के सबको गोकुल में स्थापित कर दिया, वृंदावन में स्थापित कर दिया। और सभी ग्वाल बाले ऐसे ऐसे हैं, माता पिता भी नहीं पहचान पाए कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। भगवान की माया है, उनकी माया कौन जान सकता है। तो ऐसे जब 1 वर्ष बीत गया तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि मैं चल के देखूं कि क्या हो रहा है वहां गोकुल में। और यहाँ आए तो देखते क्या है कि सारे बछड़े, सारे ग्वाल बाल तो मौजूद हैं। तब आकर के भगवान की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके उनको प्रणाम करते हैं, कहते हे प्रभु मुझसे बड़ी भूल हो गई और मैंने आपकी परीक्षा ली। हे करुणा निधान, मुझे अपनी माया से मुक्त करो। और सारे बछड़ों को, ग्वालों को ला करके भगवान को सौंप दिया। एक बार प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। तो सौंप दिया और सौंप करके भगवान की स्तुति करने लगे और कहते क्या हैं कि हे प्रभु, अगर अब मैं दोबारा कभी जन्म लूं तो इसी वृंदावन धाम को हमारा जन्मस्थली बनाना। और भगवान से 3 बार परिक्रमा करते हैं। देखिए परिक्रमा के एक विधान है, आप लोग भी सुन लीजिए। परिक्रमा करने का एक विधान है। जैसे हम लोग जाते हैं अज्ञानता बस क्या करते हैं कि देवी जी के मंदिर गए तो वहां पर 8, 10 बार, 11 बार परिक्रमा करते हैं। देवी जी की परिक्रमा सिर्फ 1 बार की जाती है।
देवी जी की परिक्रमा एक बार करनी चाहिए। आप एक बार जरूरी है, आप चाहे 100 बार करिए वो आपकी इच्छा है, लेकिन देवी जी की परिक्रमा एक बार करी जाती है। सूर्य देव भगवान को जब लोटे से आप अर्घ देते हो तो अपने स्थान पर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और जहां पर नारायण का मंदिर हो, जहां भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, जहां राम जी का मंदिर हो, वहां पर 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। और शिव जी की परिक्रमा कितनी बार करी जाती है, कोई बताएगा? हाथ उठाइए, किसी को आता है? शिव जी की परिक्रमा आधी परिक्रमा करी जाती है, आधी। इसीलिए जहां उनकी जलधारा गिरती है उसको लांघना नहीं चाहिए। तो भगवान की शिव जी की परिक्रमा सिर्फ आधी परिक्रमा होती है। तो यह परिक्रमा का विधान है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन यहां ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इतना घबरा गए कि 3 बार भगवान की परिक्रमा किया और चले गए। अब वरदान मांग के क्या गए कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझार। वाहन हो तो वही गिर को, जो धरे कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डाल। रसखान जी बहुत बड़े भक्त थे, भगवान के बहुत बड़े मुस्लिम थे, लेकिन मुसलमान होते हुए भी भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार उनके दोस्त एक पंडित जी थे, तो रसखान के पास आते जाते थे। तो रसखान एक दिन मजाक में कहते हैं, पंडित जी आपके भगवान के पैर में तो जूता है ही नहीं, वो तो जूता नहीं पहनते, नंगे पांव चलते हैं। इतने राजाधिराज महाराज हैं, लेकिन आपके मंदिरों में उनके लिए जूता नहीं रखा जाता। तो पंडित जी भी मजाक में कह देते हैं कि आज तक उनको कोई पहनाने वाला ही नहीं मिला। तो रसखान कहते हैं मैं पहनाऊंगा जूता। और एक जूता अपने अंदाज से बना लिया और लेकर के वृंदावन चले गए। वृंदावन यहाँ कोई गया है भैया, भगवान दर्शन किए वृंदावन? चलिए कुछ लोग गए हुए, चलिए। क्योंकि वृंदावन में जब गए तो बांके बिहारी मंदिर के सामने एक पीपल का पेड़ था, वहां पर वो बैठ गए। आजकल तो वहां दुकानें बन गई हैं, ये तो भाई त्रेता युग की बात थी। तो त्रेता युग से करते करते जो रसखान हैं वो लगभग 600 वर्ष उनको हो गए होंगे यहां से गए हुए, क्योंकि तुलसीदास रसखान सब एक ही समय में आए। तो रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु ये जूता पहन लो। अब भगवान कहाँ आने वाले, तो वो बेचारे भूखे प्यासे कई दिन तक वहीं लेटे रहे पेड़ के नीचे। एक दिन सपना आता है उनको, और सपना आया तो भगवान ने छोटा सा स्वरूप बनाया और आकर के खड़े हो गए, रसखान मेरा जूता दो। अब रसखान सोते सोते जूता निकाल के दे देते हैं, सपने में देख रहे हैं, जूता दे दिया। भगवान ने जिस साइज का जूता था उसी साइज के अपने पैर बना लिए, और पैर बनाए भगवान पहन करके चले गए। अचानक रसखान की नींद खुली, आंखें खुली, देखते हैं कि मेरा जूता गायब है। तब भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो मतलब अगर पत्थर बनूं तो मैं गोवर्धन का पत्थर बनूं। कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यव कर छत्र पुरंदर कारण। और जो अगर चिड़िया हो जाऊं तब क्या करूं, जो खग हो तो बसेर करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मैं चिड़िया हो जाऊं, पक्षी हो जाऊं, तो मैं कदम्ब के पेड़ पर बैठ करके भगवान की बंसी की धुन सुन सकूं, ऐसी चिड़िया बनाना। आज वही ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु वृंदावन में अगर मेरा जन्म देना
तो ऐसे ही देना, इसी तरह देना जहां पर ये ग्वाल बाल आपके साथ खेलते हैं और इनकी चरण रज में आपके पैरों की रज मिली हुई है, ऐसे रज को माथे पर लगा करके मैं भी धन्य हो जाऊंगा। एक बार प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान ब्रह्मा जी 3 बार परिक्रमा किए जल्दी जल्दी और चले गए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मोह खत्म हुआ। एक दिन की बात है, ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया चल करके देखते हैं, क्योंकि एक बाग है वहां, धेनुकासुर नाम का एक राक्षस है जो ताड़ के पेड़ हैं, वहां बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं, लेकिन कोई खाने नहीं देता, चल करके उसको खाते हैं। भगवान ने बलराम जी को लिया और चले गए। तो धेनुकासुर गधे के रूप में रहता था और बहुत भारी शरीर बना करके वहां पर रहता। जब ये लोग गए तो दौड़ता है मुंह फाड़ के और दुलत्ती मारता है। जैसे दुलत्ती मारी, बलराम जी ने उसके दोनों पैर पकड़े और घुमा करके एक ताड़ के पेड़ पर धड़ाम कर दिया और उसका राम नाम सत्य हो गया। गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार से धेनुकासुर का भी वध किया, भगवान ने स्वच्छ किया और फल फूल तब से खूब खाने लगे। मुरली घेर लाई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई अकेली पनिया गई। सभी लोग तालियों के साथ। और सारी सखियां, सारी गोपियां आपस में चर्चा करती हैं कन्हैया के बारे में, और कन्हैया तो हमारे बड़े ही नटखट हैं। मैं तो गई थी यमुना तट पे हो, मैं तो गई थी यमुना तट पे, खाना थारी पन घट पे हो, खाना थारी पन घट पे। मैं तो गई थी यमुना तट पे हो, मैं तो गई थी यमुना तट पे, खाना थारी पन घट पे हो, खाना थारी पन घट पे। सभी लोग दोनों हाथों को खोलकर और तालियों के साथ कन्हैया के लिए देखिए, आप लोग साथ देंगे तभी आनंद आएगा। और बड़ी मुझको ही देर भाई अकेले पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई अकेली पनिया गई। पकड़ी चुनरिया, सामने मुड़ी पकड़ी चुनरिया, सर से गिर गई मेरो मटकिया, सर से गिर गई मेरो मटकिया, सामने मेरो पकड़ी चुनरिया, सामने मेरो पकड़ी चुनरिया, सर से गिर गई मेरो मटकिया, सर से गिर गए मेरो मटकिया। पहिया मेरो जय हो, पहिया मेरो मरोड़ गई अकेली पनिया गई, पहिया मेरो मरोड़ गई अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लाई अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई अकेली पनिया गई।
हाँ पनिया गई, 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 मैं तो पनिया गई, हाँ पनिया गई, मैं तो पनिया गई। लेकिन एक बार, ये लास्ट बार, सभी लोग दोनों हाथों को खोलकर कन्हैया के लिए कैसे कि मुरली वाले ने घेर लाई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई, अकेली पनिया गई, मुरली वाले ने घेर लाई, अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई, अकेली पनिया गई। और सभी ग्वाल बालों के साथ भगवान गाय चराने लगते हैं। देखिए गाय, उनके चरणों की धूल, इस गाय के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। उनका दूध जो है अमृत के समान है, इसलिए गाय की ही महिमा वेदों ने गाई। भैंस आदि की नहीं गाई गई, गायों की गाई गई, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता रहते हैं। तो एक कहा गया है, गवाम चरण धूलिम तु सर्व पाप प्रणाशनम, ललाटे मस्तके धारे गंगा स्नान फलम लभे। जो गाय के खुर से जो धूल उड़ती है, वो धूल आपके मस्तक पे पड़ जाए तो गंगा स्नान का फल मिल जाता है। आजकल तो कोई रखते नहीं, आजकल तो सब छोड़ देते हैं रोड पर। जब तक दूध दे रही है तब तक रख लेते हैं, नहीं तो छोड़ दिया रोड पर। अब कहते हैं गवर्नमेंट की गलती है। अरे भाई गवर्नमेंट की क्या गलती है, गलती हमारी है। अब हमारे बच्चे अगर कहीं काम धंधा ना कर रहे हो तो क्या आप घर से बाहर निकाल दोगे क्या? तो जानवरों की यही हालत हो गई है, हम छुट्टा छोड़ देते हैं और कहते हैं ये गाय बछड़े हमारे खेत बाड़ी खा ले रहे हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं। अरे भैया गवर्नमेंट ने कहा था कि आप छोड़ दो। तो गाय इतनी पवित्र है, हमारे पास उसकी महिमा के शब्द नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं हरियाणा जाता हूं, पंजाब जाता हूं, हरियाणा वगैरह में इतने बड़े बड़े गौशाले हैं, और वृंदावन में काफी बड़े बड़े गौशाले कि लाखों लाखों गाय वहां रहती हैं, लोग पालते हैं। और तमाम महाराज ऐसे हैं जिन्होंने गौशाला बना रखी। तो गाय का पालना बड़ा शुभ है, लेकिन कुछ परिस्थिति बस, कुछ कारण बस हम लोग नहीं पाल पाते हैं। एक बार प्रेम गौ माता की, हमारे आचार्य लोग रोज कहते हैं गौ माता की जय। हम जय तो बोल देते हैं, लेकिन एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं देना चाहते। वैसे घर में चाहिए, अगर सुख शांति चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो पहली रोटी जब बनाई जाए तो एक गाय के लिए निकाल दीजिए, और जब भी आपको गाय मिले उसको पहले खिला दीजिए। और नहीं मिलती तो अलग करके रख दीजिए, जब भी समय मिले उनको दे दीजिए। तो गाय को पहली रोटी जरूर खिलानी चाहिए, इससे सुख समृद्धि बरसती है घर में। एक बार फिर गौ माता की जय। तो भगवान गाय चराना शुरू करते हैं। और गाय चराते चराते एक दिन क्या हुआ, भगवान सोचते हैं कि हम धरती और वन को तो स्वच्छ कर दिए, अब जल को स्वच्छ नहीं किया। जल में काली दह में कालिया नाग रहता था, तो भगवान सोचने लगे जल को भी शुद्ध कर दिया जाए। यही मनसा लेकर के जमुना जी के किनारे जाते हैं, काली दह के पास, और वहां पर गाय को चराने लगते हैं। कुछ ग्वाल बालों ने, गर्मी थी, प्यास लगी, तो जाके पानी पी लिया। पानी पी लिए तो बेहोश हो गए, क्योंकि वहां कालिया नाग का विष उस जगह मौजूद था। बेहोश हो गए। भगवान ने देखा तो अपनी माया से सबको ठीक किया और कह लगे आओ हम गेंद खेलते। और गेंद खेलते खेलते जानबूझ करके यमुना जी में डाल दिया। अब सारे ग्वाल बाले जिसकी गेंद थी वो कहता है अरे कन्हैया मेरी गेंद लाके दे। कन्हैया कहले भैया वो तो जमुना में चली गई, कहां से लाके दूं, वो तो बह गई। कहले नहीं नहीं मुझे नहीं पता, तू लाके दे। अब कन्हैया तो चाहते ही थे और वो कूद गए जमुना जी में। जमुना जी में जब कूदे तो जा करके पाताल तक चले गए जहां पर उनका तल था, और वहां पर कालिया नाग अपनी पत्नियों के साथ रहता था।
कालिया नाग ने जब देखा तो दौड़ा, फुंकार करके दौड़ा भगवान की तरफ और उनको अपने लपेट लिया, अपने शरीर से लपेट लिया। भगवान को लपेट लिया और जैसे उनको काटने दौड़ा, भगवान ने उसको एक मुक्का मारा और छूट गए। जब छूट गए भगवान, और उसके बाद खेल खेल में उसको इतना प्रताड़ित किया और उसके फन के ऊपर चढ़ गए और नाचने लगे। कालिया का मुख लहू लुहान हो गया। तब कालिया नाग की पत्नियां विनती करने लगी और इधर भगवान बहुत प्रेम से नाच रहे हैं और उससे कहते हैं कि चल ऊपर ले चल। कालिया नाग जमुना के तट के ऊपर आया और इधर शोर मच गया पूरे ब्रजमंडल में कि कन्हैया तो जमुना में कूद गया। लोग कहने लगे कि वहां सर्प रहता है इतना विषैला, कन्हैया हमारा कैसे बचेगा। यशोदा माता रोती हुई वहां चली आई, नंद बाबा रोते रहे और सबके सब ग्वाल वाले चिल्ला रहे हैं, गोपियां सब चिल्ला रही हैं, कन्हैया मेरा कहाँ गया। और इतने में भगवान ऊपर आ जाते हैं और ऊपर आए तो देखते क्या है, कन्हैया बंसी बजाते हुए थिरक रहे हैं कालिया नाग के 1000 फन पर। और एक कवि ने बहुत सुंदर पद लिखा, आप भी सुनिए। तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पद पद कट, पम 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 पद पद कट, पम 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 फन मारे, पम 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 पद पद कट, फन 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 ऊपर, बिम 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 बिनती करत नाग कली काली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। पम 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 पद पद कट, पम पम पग पट कट, फन 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 ऊपर, पम 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 फन पर, बिम 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 बिनती करत नाग बधुआली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सन कादिक नंदन नन्नार दादी, मम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनमाली। विविध विद्याधर, विविध विविध विद्याधर, दन दन देव सकल, दम 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 देव सकल, गंगन गंधर्व, गंधम गंधर्व मुनि, सभी देत ताली, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। गति मुंडन पे नाचत बलिहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी, सूरदास
गिरधारी हाँ तांडव गति मुंडन पे, गिरधारी तांडव गति मुंडन पे, नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी, हाँ हाँ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी हाँ नाचत गिरधारी नांदव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गज मुंडन पे नाचत गिरधारी। एक बार प्रेम से बोले कन्हैया भगवान की जय हो। भगवान 1000 फन पर कालिया के नाच रहे। अब कालिया के मुंह में जितने दांत से टूट गए और उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी और वो लस्त हो गया। अब नाग पत्नियों ने कहा हे प्रभु इसको क्षमा कर दो। अब कालिया कहने लगा हे प्रभु अब मैं समझ गया, लेकिन हे भगवान आपने ही तो जीवों की रचना किया है, मैं उस रचना के विधान से आपका ही बनाया हुआ जीव हूं, आपने तो मुझे विषैला बनाया, तो मेरा विष कहां जाएगा। भगवान कृष्ण कहते हैं हे कालिया तुझे जहां पर रहना था वहां तू नहीं रहा और आ करके यमुना नदी को दूषित कर रहा है, तेरी गलती सबसे बड़ी यही है। अब कालिया नाग को भगवान क्षमा करते हैं और कहते हैं तू रमणीक द्वीप चला जा। और कालिया नाग अपनी पत्नी बच्चों को लिया और वहां से चला गया। इस प्रकार से जमुना को स्वच्छ कर दिया भगवान ने। एक बार प्रेम आनंद कंद भगवान की जय हो। ये कालिया नाग यमुना में कैसे आया, क्योंकि नाग पानी में तो रहते नहीं, जमीन पर रहते हैं। गरुड़ से इसकी दुश्मनी थी। गरुड़ सर्पों का भोजन करते हैं जैसे आप लोग सभी जानते होंगे। तो एक बार क्या हुआ, सभी सर्पों ने मीटिंग बिठाई और कहने लगे गरुड़ के पास एक हर अमावस्या को एक सर्प चला जाए। तो जब इसकी बारी आई कालिया की, ये गया ही नहीं, और जब गया नहीं गरुड़ इसको ढूंढने लगे, तो ये वहां से भागा। अब आकर के जमुना में छुप गया। जमुना में क्यों छुपा? जमुना में इसलिए छुपा कि एक बार गरुड़ भूखे थे, सर्प नहीं मिले, तो यहां आकर के इसी काली दह के पास में मछलियों का शिकार करने लगे। तो एक ऋषि ने देखा और कहने लगे हे गरुड़ तुम अन्याय कर रहे हो, तुम्हारा भोजन मछलियां नहीं है, तुम जाओ यहां से, और आज के बाद अगर फिर कभी आओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से गरुड़ को श्राप था उस काली दह में आने का, और वो जानता था कालिया नाग कि अगर यहाँ पर गरुड़ आएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए सुरक्षित वहां पे रह रहा था। तो इस प्रकार से कालिया नाग को भी भगवान ने मुक्ति दिया और मुक्ति दे करके सबको बचाया। वहां पर चूंकि ये दिन भर की घटना थी, तो ग्वाल बाल सभी लोग थके मांदे थे, भूखे प्यासे थे, सो गए। वहीं जमुना के किनारे सो गए। अर्धरात्रि को एक आग लग गई, आग लगी, दावा नल हो गया। तो भगवान जब देखते हैं कि सारे ग्वाल बाल दावा नल से घिर गए, तो उठते हैं और भगवान उस दावा नल को पी जाते हैं, क्योंकि अग्नि भगवान के मुंह से प्रकट हुई है। मुखाद अग्निर जायत, हमारे आचार्य जी लोग कहते हैं मंत्रों में। और एक बार की बात है, एक प्रलंबासुर था जो बाले का रूप बना करके एक बार आया, और खेल भगवान जब खेल खेलते थे तो एक टोली में बलराम जी होते थे, एक टोली में कृष्ण भगवान होते थे। तो वो उस प्रलंबासुर ने ग्वाले का रूप धारण किया और बीच में आ गया। सभी लोग जब जो हार जाते थे उनको घोड़ा बनना पड़ता था। तो एक दिन की बात है, वो बलराम जी को अपनी पीठ पे बैठाया और भागने लगा। बलराम जी ने जब देखा ये कोई राक्षस है, तो उठाया, उसको एक मुष्टिका मारी, उसका राम नाम सत्य कर दिया और प्रलंबासुर से मुक्ति हो गई। इस प्रकार से भगवान तमाम राक्षसों से ब्रजमंडल की रक्षा करते हैं। एक दिन भगवान ने क्या किया, बंसी बजानी शुरू की। बंसी बजाने लगे तो गोपियां आपस में विचार करती हैं कि ये कन्हैया जो बंसी बजा रहा है, इसका स्वरूप तो देखो,
कान में कुंडल झिलमिला रहे हैं, नाक पे जो इनकी नथ पड़ी हुई है उनकी बंसी के ऊपर लटक रही है, जो उनके शीश का मुकुट है, मोर मुकुट, वो झिलमिला रहा है। बनमाला भगवान के कंठ में विराजमान है। वैजंती माला और बनमाला पहनते थे भगवान, पांव में पैजनिया पहनते थे, और भगवान बंसी बजा रहे हैं, तीनों लोगों को मोह लेते हैं। तो गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं कि हे भगवान, ये बंसी सभी लोगों के लिए बजाओ। और भगवान इस प्रकार से बंसी बजाते हैं और पूरे ब्रजमंडल को मोहते हैं। एक दिन की बात है, बाल बाल सब गए थे गाय चराने के लिए, उनको भूख लगी तो उन्होंने कहा कि यहाँ आज तो भोजन किसी के पास है नहीं। तो कुछ ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे। भगवान ने बोला कि जाओ मुनियों से ले आओ। मुनियों के पास ग्वाल बाले गए, लेकिन ऋषियों के पास तो वहां कुछ था नहीं। उनका भैया हमारे घर पे चले जाओ। तो उनके घर पर गए ग्वाल बाले, ब्राह्मण पत्नियों ने आकर के सबको भोजन खिलाया, और जब जाने लगी तो कहने लगी कि हे कृष्ण, हमने आपको भोजन तो करा दिया, लेकिन हम घर जा रहे हैं, और घर जब जाएंगे तो हमारे पतिदेव पूछेंगे, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के हम आए हैं। बिना पति की आज्ञा के किसी को भोजन पानी देना भी नहीं चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपिकाओं, आप जाओ और जाकर के आराम से घर में रहो, आपके पति लोग प्रसन्न होंगे। और यही हुआ। यज्ञ में ऋषियों ने उनको प्रसन्नता पूर्वक उनका स्वागत किया। अब एक कथा और आती है। एक दिन की बात है, ब्रजमंडल में खूब पकवान बनने लगे। तो भगवान मैया से पूछते हैं, हे मैया, ये पकवान कैसे बन रहे हैं? मैया कहती है, आज ना इंद्र पूजा है। भगवान कहने लगे, इंद्र की पूजा क्यों? हे माता, इंद्र क्या हमें भोजन देता है? नंद बाबा आ गए। नंद बाबा से कहने लगे भगवान कि बाबा, ये इंद्र की पूजा आप लोग क्यों कर रहे हो? तो नंद बाबा कहते हैं कि बेटा, हम इंद्र की पूजा इसलिए करते हैं, वही पानी बरसाते हैं। अब पानी बरसता है तो खेतों में अन्न पैदा होता है, अन्न पैदा होता है, वृक्षों से फल मिलते हैं, और उसके बाद हम लोग वही खाते हैं। भगवान कहने लगे कि इंद्र का कभी आप लोगों ने दर्शन किया? तो बाबा कहते, बेटा हमने तो नहीं किया। कल फिर ऐसे देवता का क्या मतलब जिसका दर्शन ना हो? पूजा बंद कर दो। सभी ब्रजमंडल वालों की मीटिंग बुलाई गई, और उसमें ये हुआ, कन्हैया मेरा जो कह रहा है, क्योंकि बचपन से मैं देख रहा हूं ये चमत्कारी है। लोग उनको भगवान नहीं मानते थे, फिर चमत्कार करते हैं, और ये जो कह देते हैं वही सही हो जाता है। तो कन्हैया अगर कह रहा है कि इंद्र की पूजा ना करो, तो एक बार इसका भी कहना देख लेते हैं। तो कह ले, बेटा अगर इंद्र की पूजा ना करें तब हम किसकी पूजा करें? कह लगे, हमारे गोवर्धन की पूजा करो। जो गोवर्धन हमें गायों के लिए घास देता है, हमारे लिए फल देता है, और तमाम प्रकार की रक्षा करता है, ऐसे गोवर्धन को आप पूजा करो। सभी लोग व्यंजन बनाते हैं, और व्यंजन बना करके 56 भोग बनाया, और 56 भोग बनाने के बाद गोवर्धन के पास गए, और वहां पर सारे ब्रजवासियों ने गोवर्धन को मनाना शुरू किया। तो भगवान गोवर्धन के पास सभी लोग जाते हैं, 56 भोग लेकर के जाते हैं। जैसे हमारे परिचित राजेंद्र भैया 56 भोग बनाए हुए हैं, जो इनके पास था, जो भगवान ने उपलब्ध कराया, इन्होंने बनाया, और गोवर्धन की पूजा आइए भक्ति भाव से हम लोग सभी लोग करते हैं। आप हमारे साथ भगवान की आरती गाइए। श्री गोवर्धन महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे,
माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे हो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे फूल चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे चढ़े दूध की धार धार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सभी लोग जो पूजा करने चाहें एक एक करके आ सकते हैं, फिर अपनी अपनी जगह बैठ जाएंगे। तेरे कानन कुंडल सोही रहो, तेरे कानन कुंडल सोही रहो, तेरे कानन कुंडल सोही रहो, तेरे कानन कुंडल सोही रहो। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरी झांकी तेरी जय हो तेरी झांकी बनी विशाल विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। भगवते गिरिराजाय नमः। भक्ताभिलाषे चरितानुसारी दुग्धादिचौर्येण यशो विशारी कुमारितानन्दितघोषनारे मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भगवते श्री गिरिराज गोवर्धन देवताभ्यो नमः। ठोड़ी पे हीरा लाल लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे हाथ मुरलिया सोही रही, तेरे हाथ मुरलिया सोही रही, तेरे हाथ मुरलिया सोही रही, तेरे हाथ मुरलिया सोही रही। तेरे पटुका तेरे कांधे पे पटका लाल लाल तेरे तेरे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे।
कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो। तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर चकलेश्वर है विशाम विशाम, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलो गोवर्धन महाराज की। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतार मेरे कान्हा तेरी आरती, उतार मेरे कान्हा तेरी आरती, उतार मेरे कान्हा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतार मेरे कान्हा तेरी आरती, उतार मेरे कान्हा तेरी आरती।
करो कष्ट हरो जान दो भगवान, हाँ करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, भोग फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, भोग फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, हाँ करुणा करो कष्ट हरो जान दो भगवान, भोग फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, भोग फंसी नाव मेरी तार दो भगवान, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, 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 जिंदगी लागी है भीख मांगती, जिंदगी लागी है भीख मांगती, उतार मेरे कान्हा तेरी याद की, उतार मेरे कान्हा तेरी याद की, उतार मेरे कान्हा तेरी याद की। मांग तुझसे काम नहीं सोचूं भगवान, मांग तुझसे काम नहीं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे कर हो, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे कर, मांग तुझसे काम नहीं सोचूं भगवान, मांग तुझसे काम नहीं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे कर हो, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया रे कर, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की, चिंता है तुझको प्रभु संसार की, उतार मेरे श्यामा तेरी याद की, उतार मेरे श्यामा तेरी याद की, उतार मेरे श्यामा तेरी याद की, तेरी महिमा गाए संत करे जा, तेरी महिमा गाए संत करे जा, नारद गुणी गान करे छेड़ पीड़ा कर कर कर, नारद गुणी गान करे छेड़ पीड़ा कर, तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणी गान करे छेड़ पीड़ा कर, नारद गुणी गान करे छेड़ पीड़ा कर, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, 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 दास दास तेरी गाए आरती, दास दास तेरी गाए आरती, हम उतार मेरे श्यामा तेरी याद, उतार मेरे श्यामा तेरी आरती, उतार मेरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भावं भवामि चरितं नमामि, गौरी माता पिता